हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों का आर के सरन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज 7 फरवरी 2021 का दिन है। आज का करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है करंट अफेयर क्लासेस में। ठीक है, चलिए। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 का लॉन्च किया है। कौन सा? ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2021 का, ठीक है, जिसमें आपको भारत की रैंकिंग कितनी है? 50वीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है? ब्लूमबर्ग ने अपना इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग आपको 50वीं है और दक्षिण कोरिया की आपको फर्स्ट, यूएस की 11वीं और चाइना की 15वीं। और इससे पहले भी आपको हुआ था, जो लास्ट ईयर हुआ था 2020 में आपको रैंकिंग आई थी, उसमें भारत की रैंकिंग आपको 54वीं आई थी। ठीक है, पर अब आपको कितनी आई है? 50वीं। ठीक है, तो 4 रैंक ऊपर हो गया है। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको कहाँ है? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में आपको है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर डाटा मीडिया कंपनी है। इसमें 10 से ज़्यादा पैमानों पर ये देश को परखता है, जिसमें देशों के रिसर्च, डेवलपमेंट खर्च, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, सार्वजनिक और 7 इक्वलिटी पर, वेटेज पर, की क्यूसिटी पर ये सब परखता है। ठीक है, आप इसका ये देख सकते हैं, यहाँ पर रैंकिंग आपको पता चल जाएगा। साउथ कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड आपको 1 2 3 रैंक पर है। जैसे साउथ कोरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पर फर्स्ट रैंक पर है, सिंगापुर सेकंड पर है और जो स्विट्जरलैंड आपको थर्ड पर है। इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं फिनलैंड 8 पर, स्वीडन 5th पर, डेनमार्क 6th पर, नीदरलैंड आपको 9th पर, जर्मनी 4th पर, ऑस्ट्रिया 10th पर, इजराइल 7th पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखा जा सकता है। चलिए, इसके बाद और रैंकिंग यहाँ भी देख सकते हैं कि सारी कंपनी मतलब सारे देशों का आपको रैंकिंग है। जो इस साल भी लास्ट ईयर भी साउथ कोरिया आपको सेकेंड रैंकिंग पर था और इस बार हो गया फर्स्ट पर। और ठीक उसी तरह जर्मनी को अगर देखा जाए, जर्मनी फर्स्ट पिछले साल 2020 में फर्स्ट पर था और इस साल फर्स्ट नंबर पर आ गया। ठीक इसी तरह कनाडा को देखा जाए तो लास्ट ईयर 22 पर था और इस बार 21 पर हो गया। ठीक है, यूएस क्या हुआ? यूएस इस बार मतलब 11वां पर है और लास्ट ईयर 9th पर था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसी बात यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि अब पोलैंड का आपको पोलैंड आपको कितना है? 25 था लास्ट ईयर, इस बार 23 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह इंडिया का देख सकते हैं, लास्ट ईयर 54 था और इस बार 50 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तमिलनाडु में के रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म स्थान है रामेश्वरम, वहाँ पर क्या कराया जाएगा? 100 से ज़्यादा उपग्रह एक बार में लॉन्च किया जाएगा। किनके द्वारा? छात्रों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको हाल ही में मिधानी ने HAL के साथ एक समग्र कच्चे माल के विकास और निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया है। समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मिधानी का फुल फॉर्म क्या हुआ? मिस्र धातु निगम लिमिटेड। और यह कहाँ लोकेटेड है? आपको कहाँ पर इसका मुख्यालय है? आपको हैदराबाद, तेलंगाना में। किसके साथ इसने मतलब समझौता ज्ञापन किया? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में स्टारडस्ट 1.0 यूएस स्टेट मैने द्वारा पहला व्यावसायिक लॉन्च है और पूरी तरह से ये जैव ईंधन पर आधारित पहला रॉकेट है। ठीक है, क्या है? ये पहला रॉकेट है। ये पूछा जा सकता है कि आपसे कि ये स्टारडस्ट है क्या, तो ये रॉकेट है। ठीक है, ये पहला जैव ईंधन आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोफ्यूल है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे करंट अफेयर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको 2021 में अपने पहले भारत मिशन में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 28 फरवरी को ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोन से याद रखिएगा आप, याद रख सकते हैं आप इसको, अमेजोनिया 1 और 3 भारतीय पायलट को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसमें एक घरेलू निर्मित स्टार्टअप भी शामिल है। ठीक है, ये आप ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ का ट्वीट भी देख सकते हैं। इसरो टू लॉन्च अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील एंड 20 को पैसेंजर सैटेलाइट थ्रू PSLV C51। ये भी आप याद रखिएगा, किसके द्वारा? PSLV C51। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से ऑन 28 फरवरी
ये हमारे इस 2021 का आपको जो है आपको पहला मतलब पहला बार सैटेलाइट हो रहा है इस बार लॉन्च। कब हो रहा है? तो 28 फरवरी को। इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशन, वेदर को देखेगा, ठीक है। अमेजोनिया 1 इज द फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। ये आप इसका फिगर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का फिगर है आपको, ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 28 रामनाथ कोविंद जी 7 फरवरी को बेंगलुरु में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 23वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि से में भाग लिया है इन्होंने, ठीक है। 7 आज के दिन में, ठीक है, लेंगे। तो कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी आपको है? बेंगलुरु में है। और ये इसका नाम क्या है यूनिवर्सिटी का? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसका कईवां वार्षिक दीक्षांत समारोह 23वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा किया है कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी के संगीत सम्मेलन के नाम पर रखा जाएगा, उनके नाम से जाना जाएगा, ठीक है। कौन सा? कल हम लोगों ने पढ़ा था इनके कुछ लास्ट आपको क्लासेस में देखा था कि इनका देहांत हो गया था, मतलब इनका वर्षगांठ था, मतलब, ठीक है। तो आप जो लोग नहीं देखे वो देखें लास्ट क्लास का आपको करंट अफेयर क्लास। जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं आज पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के जन्म शताब्दी जो है, मतलब कल के दिन इनका मतलब, ठीक है, के समारोह पर आयोजित संगीत कार्यक्रम अभिवादन के उद्घाटन समारोह में ये इन्होंने बोला है, ठीक है। मतलब फ्राइडे आपको कल का दिन हो गया 6 तारीख। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने ब्रिटिश ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉयल्स, सब ने इनका नाम सुना होगा, सबसे महंगी कार आती है इनकी, ठीक है। तो रॉयल्स के साथ समझौता ज्ञापन किया है, MOU मेमोरेंडम ऑफ यूनिट, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, दोनों कंपनी ने हस्ताक्षर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य ग्राहकों और ऑपरेटर को समर्थन के लिए HAL में एडोर MK-81 इंजन के लिए अधिकृत रखरखाव केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए एडोर MK-871 इंजन पार्ट्स बनाने की दिशा में काम करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर किया है। किस पर हस्ताक्षर किया है ये भी याद रखिएगा, किसने? HAL और रॉयल्स ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा HAL को रॉयल रॉयल्स के साथ नए प्रस्तावों से सम्मानित किया गया है, जो टर्बोफेनस के ट्रेड मॉडल और पर्ल 15 इंजन के लिए कफन मामलों और सील्स सहित फोर्जिस की आपूर्ति करेगा। इन भागों का निर्माण बेंगलुरु की HAL की उत्पादन इकाई में फाउंड्री और फोर्ज डिवीजन में किया जाएगा। इसका जो उत्पादन किया जाएगा आपको बेंगलुरु में किया जाएगा। इसने किस पर साइन किया है? लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया। और आप ये याद रखिए कौन सा इंजन है? एडोर MK-871 इंजन है, ठीक है, ये याद रखिएगा इस चीज़ की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप देखते हैं क्या है। बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर IIHR ने 5 फरवरी को कहा है कि बेंगलुरु के हैसरघट्टा में स्थित IIHR कैंपस में 8 फरवरी से 12 फरवरी तक 5 दिवसीय बागवानी मेला NHF, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर क्या कहते हैं मेला लगेगा आपको, ठीक है। 2021 का लॉन्च होगा, आयोजन किया जाएगा। और IIHR के निर्देशक कौन है? आपको हेड कौन है? डॉक्टर MR दिनेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। हाल ही में केंद्र सरकार ने विज्ञान शहर की स्थापना के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ हस्ताक्षर किया है? उत्तराखंड सरकार के साथ। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? आपको ठंड में आपको अगर देखा जाए तो राजधानी कहाँ क्या है? आपको
गैरसैंण हो गया आपको गर्मी में आपको, और ठंड में आपको हो गया देहरादून। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसकी दो राजधानी है आपको, ठंड में आपको देहरादून और गर्मी में गैरसैंण। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको, ये जो साइन हुआ आपको मतलब आपको विज्ञान शहर याद रखिएगा, कहाँ किनके द्वारा मतलब आपको हुआ है, किनके साथ साइन हुआ आपको? उत्तराखंड सरकार के साथ। ठीक है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच लगाया जा रहा है। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगाया जा रहा है। स्क्वायर किलोमीटर एरे एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है, जिसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसका फिगर यहाँ देखिए। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर अरे है, इसमें ये सब देश आपको साथ में इसके। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास को एंड करते हैं। आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, और सब लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, चलिए यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।